जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया था, साकुया अपनी क्लास से बाहर भागती हुई आती है, पर जैसे ही वो मिसाकी और क्योची को अपने सामने देखती है, वो दूसरे रास्ते की ओर से जाने लग जाती है। साकुया जब सीढ़ियों पे नीचे जा रही होती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन सीधी छाते की टॉप पर जाके लगती है। उसके बाद से स्कूल में सभी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि साकुया की मॉम की डेथ भी उसी दिन एक एक्सीडेंट में हो गई थी। सभी को ये लग रहा होता है कि ये 26 साल पहले शुरू हुई क्लास 3 की कर्ज की वजह से हुआ है और एक बार शुरू होने के बाद कोई ना कोई मरता है हर महीने, जो भी क्लास 3 से कनेक्ट होता है, और तो उनकी फैमिली भी खतरे में होती है। उसके बाद हमें क्योची दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में किसी को फोन लगा रहा होता है। तभी वहाँ नर्स मिजुनो आके पूछती है, अब तुम्हारे लंग्स कैसे हैं? क्योची बोलता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिजुनो बोलती है, पर ऐसा कुछ होते हुए देखने के बाद कोई भी डर सकता है, उसका तुम्हारे शरीर पर भी असर पड़ा। क्योची बोलता है, तो क्या आपको इसके बारे में पता है? मिजुनो बोलती है, मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया था, जो तुम्हारी ही क्लास में है। उसका नाम ताकेरू मिजुनो है और वो बास्केटबॉल खेलता है। उसके बाद क्योची हॉस्पिटल से बाहर घर के लिए जाता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ मिजुनो आके बोलती है, तो तुम्हारा चेकअप कैसा गया? क्योची बोलता है, ऐसे लगता है आपको मेरा ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। मिजुनो बोलती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर क्या तुम कहीं चल के लंच करना चाहोगे? के बाद हमें वो दोनों कैफे में बैठे दिखाए जाते हैं, जहाँ क्योची बोलता है, उस दिन हॉस्पिटल में मरने वाली लड़की मिसाकी की कजन थी। मिजुनो बोलती है, वैसे मेरे भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारी क्लास कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस में है। क्योची बोलता है, किस तरह के स्पेशल सर्कमस्टेंस? मिजुनो बोलती है, हालांकि उसने मुझे ज्यादा तो नहीं बताया, पर क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? क्योची बोलता है, नहीं, पर मुझे पता था कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में मुझे कोई बता नहीं रहा है। मिजुनो बोलती है, हालांकि मुझे भी लग रहा था कि मेरा भाई किसी चीज से डरा हुआ है। क्योची बोलता है, इसका क्या मतलब है? मिजुनो बोलती है, उसे लगता है जो पिछले हफ्ते हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं है। क्योची बोलता है, वो एक एक्सीडेंट नहीं था इसलिए वो डरा हुआ है। मिजुनो बोलती है, शायद से हो सकता है। क्योची बोलता है, क्या आपने किसी मिसाकी मे का नाम सुना है? मिजुनो बोलते है, मिसाकी मे ये कौन है? क्योची बोलता है, एक लड़की क्लास 3 से। क्या आपके भाई ने उसके बारे में कभी कुछ बताया? मिजुनो बोलती है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं और वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्योची बोलता है, असल में मैंने आपको इस आई पैच वाली लड़की के बारे में बताया था, उसका नाम मिसाकी मे है। मिजुनो बोलती है, तो क्या तुम्हें ये मिसाकी लड़की पसंद है? क्योची बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस कुछ परेशान कर रहा है, इसके बारे में कुछ तो अलग है हमारी पूरी क्लास से। मिजुनो बोलती है, तो इस मिसाकी लड़की के बारे में क्या अलग है? क्योची बोलता है, वैसे वो थोड़ी सी अजीब है, पहले मुझे लगा था उसे दूसरे बच्चे परेशान करते हैं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है, लगता है जैसे उसे सब डरे हुए हैं। मिजुनो बोलती है, डरे हुए हैं, ऐसा क्यों? वो बोलती है, उसे और कोई क्लास में देख नहीं सकता है, वो पिछले हफ्ते का एक्सीडेंट्स के मुझे ये बताने के बाद ही हुआ था। मिजुनो बोलती है, शायद से ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन दो चीजों को जोड़ता है। क्योची बोलता है, और क्या आपने उस 26 साल पुरानी क्लास 3 की कहानी के बारे में सुना है? मिजुनो बोलती है, अभी तक नहीं, क्योंकि मैं पहले साउथ मिडल में जाती थी। क्योची बोलता है, मुझे अब भी नहीं पता इस कहानी का इस सबसे क्या लेना देना है, पर मुझे फिर भी लगता है कि इसका कुछ तो कनेक्शन है। मिजुनो बोलती है, मैं इसके बारे में अपने भाई से पूछूंगी और अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूं। उसके बाद हमें क्योची घर के लिए जाता हुआ दिखाया जाता है। तभी सामने से एक लड़की आती हुई बोलती है, देखो मुझे कौन मिल गया। क्योची, आज तुम स्कूल नहीं गए? क्योची बोलता है, नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। वो बोलती है, अच्छा तो ये बात है। क्योची बोलता है, तुम्हारे बारे में क्या, तुम बीमार हो? वो मजाक करते हुए बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल। क्योची बोलता है, तुम बिल्कुल एक एक्टर हो। वो बोलती है, मुझे बोलना बुरा लगता है, पर मुझे ये सुन के अच्छा लगा, इसका मतलब है कि मेरी क्लब में करी मेहनत काम आ रही है। क्योची बोलता है, तुम कौन से क्लब में हो? वो लड़की क्योची को एक्टिंग करके दिखाती है, जिसे देख के क्योची बोलता है, तो तुम रेटर क्लब में हो? वो बोलती है, हाँ, इजुमी के साथ में। क्योची बोलता है, इजुमी कौन है? वो बोलती है, अकाजावा इजुमी। वो थोड़ी सी ड्रामेटिक है पर बुरी नहीं है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और उनके सामने रखा मिरर नीचे गिर जाता है। ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। सीन चेंज होते हमें क्योची दिखाया जाता है, जो उस डॉल शॉप के बाहर खड़ा होता है। क्योची को देख के वो शॉपकीपर बोलती है, तुम्हारी उम्र के लड़के यहाँ बहुत ही कम आते हैं, अगर तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो तुम्हें मैं हाफ प्राइस में दे दूंगी। क्योची बोलता है, थैंक यू। वो बोलती है, आराम से अपना समय लेकर देखो, यहाँ कोई और कस्टमर नहीं है। क्योची नीचे जाके उस मिसाकी जैसे दिखने वाली डॉल को देखता है। तभी वह मिसाकी आके बोलती है, किसने सोचा था तुम मुझे यहाँ दोबारा मिलोगे, आज तुम यहाँ कैसे आए हो? क्योची बोलता है, मैं हॉस्पिटल से घर जा रहा था, तभी यहाँ आना हो गया। तुम्हारे बारे में क्या, तुम स्कूल नहीं गई? मिसाकी बोलती है, मैं सिर्फ तभी जाती हूँ जब मुझे लगता है। अब तुम ठीक हो? क्योची बोलता है, मुझे लगता है मुझे रीएडमिट नहीं होना पड़ेगा। क्योची पूछता है, अब उस हादसे के बाद से क्लास कैसी है? मिसाकी बोलती है, वो सब काफी डरे हुए हैं। क्योची बोलता है, किससे डरे हुए हैं? मिसाकी बोलती है, उन्हें लगता है ये शुरू हो गया है। क्योची पूछता है, आखिर क्या शुरू हो गया है? मिसाकी बोलती है, उस हादसे से पहले सभी को इस पे आधा भरोसा था, पर अब इसके बावजूद कि उन्होंने तुमसे क्या कहा, मुझे नहीं लगता उन्हें पूरी तरह से विश्वास है, पर अब ये ऐसा लगता है कि एकदम सच है। मैं कहूंगी 100% ये पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम्हें इसके बारे में कभी पता ना चले। क्योची बोलता है, बताओ मुझे, आखिर क्लास 3 को क्या हुआ? मिसाकी बोलती है, क्या तुम कल स्कूल वापस जा रहे हो?
क्योइची बोलता है हाँ मैं कल से जा रहा हूँ। मिसाकी बोलती है तो शायद से मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। क्योइची बोलता है आखिर क्यों? मिसाकी बोलती है अपना ध्यान रखना। तभी क्योइची के पीछे रखी डोल नीचे गिर जाती है। उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है। क्योइची बोलता है आप ठीक तो हो रिको? रिको बोलती है हाल ही में जो हुआ है उसकी वजह से मुझे बस थोड़ा सा सिर दर्द है। क्योइची बोलता है रिको आपने कहा था इन सब के बारे में पता करने के लिए सही समय आएगा है ना, आप कैसे बताओगी जब वो होगा? रिको बोलती है क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? क्योइची बोलता है तो आप कौन सी 9th ग्रेड क्लास में थी? रिको बोलती है मैं 9th ग्रेड की क्लास 3 में थी। क्योइची बोलता है तो क्या आपकी क्लास 3 में भी सभी कर्स हुए थे? रिको बोलती है वो 15 साल पहले की बात थी इसलिए मुझे याद नहीं है। वो क्योइची से उन रूल्स के बारे में पूछती है जो उसे उसने स्कूल जाने से पहले बताए थे। क्योइची बोलता है हाँ आपने बोला था मुझे क्लास में होने वाला हर रूल मानना होगा। रिको बोलती है मैं सच में थक गई हूँ, लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। उसके बाद हमें क्लास में सभी साकुरागी के बारे में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ नकाओ बेटा वो बोलता मुझे लगा था ये इस साल नहीं होगा। सुगिरागी बोलती है इसके लिए दो संभावनाएं हो सकती है, पहली शायद से साकुरागी की डेथ एक कोइंसिडेंस थी, इसके अलावा ये मई में शुरू हो गया होगा। अकाजावा बोलती है हेड ऑफ काउंटर मेजर्स के तौर पर हम सिर्फ मान के नहीं चल सकते हैं, साकुरागी के साथ साथ उसकी मॉम की भी डेथ हुई है जो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सुगिरो बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। नकाओ बोलता है पर वो क्लास 3 में एक नए स्टूडेंट को भेजते ही क्यों है? अकाजावा बोलती है नए प्रिंसिपल हमारी हालत पूरी तरह से समझते नहीं है। नकाओ बोलता है तो क्या टीचर्स ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया? सुगिरो बोलती है उन्हें लगा होगा ये स्टूडेंट्स में रखना ही सही होगा। अकाजावा बोलती है अगर मैं उसके पहले दिन एब्सेंट नहीं होती और अगर मैं पहले ही उसे वार्न कर देती तो ऐसा नहीं होता। सुगिरो बोलती है जो हो गया वो हो गया, सवाल है अब हम क्या करें? नकाओ बोलता है और हम उसे इसके बारे में कैसे बताएं? अकाजावा बोलती है हाँ और उसे गलत तरीके से बताना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही क्योइची क्लास के अंदर आता है सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लग जाते हैं। क्योइची देखते हैं मिसाकी स्कूल नहीं आई होती है जैसा उसने कहा था। थोड़े समय बाद क्योइची तकाबयाशी से मिलकर बोलता है मैं तुम्हें पूरे हफ्ते कॉल कर रहा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तकाबयाशी बोलता है माफ करना समय गलत था और उसके अलावा तुम बीमार थे। क्योइची बोलते तुमने वादा किया था तुम मुझे जून में इसके बारे में बताओगे और तुमने फर्स्ट ईयर के बारे में भी बोला था। तकाबयाशी बोलता है रुको क्योइची, हाँ मैंने तुमसे वादा किया था पर अब हालात बदल चुके हैं। अकाजावा बोलती है काउंटर मेजर सब संभाल लेते पर इसने खुद से जो चाहे वो किया। क्योइची बोलता है तो तुम चाहती हो मैं ऐसे करूं जैसे इसने कभी कोई वादा किया ही नहीं? अकाजावा बोलती है हाँ मेरे ऊपर नहीं पूरी क्लास पर एक एहसान के तौर पर। क्योइची बोलता है ठीक है पर तुमने कहा था जो चीजें है ही नहीं उससे गड़बड़ करना खतरनाक है, हमारा उससे क्या मतलब था? तभी क्योइची को नर्स मिजुनो का फोन आता है। मिजुनो बोलती है क्योइची क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए समय है? मैं तुम्हारे साथ कुछ चेक करना चाहती थी। क्योइची बोलता है आखिर आप किस बारे में बात कर रही हो? मिजुनो बोलती है उस लड़की मिसाकी मई के बारे में जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था, क्या वो सच में एग्जिस्ट करती है? क्योइची बोलता है हाँ वो है। मिजुनो बोलती है अभी वो आसपास है या कहीं और? क्योइची बोलता है आज वो स्कूल नहीं आई है, आप क्यों जाना चाहती हो? मिजुनो बोलती है कल मैंने अपने भाई से बात की थी, इसलिए पिछले हफ्ते और 26 साल पहले हुए घटना के बारे में बात करने से मना कर दी, पर जब मैंने उससे मिसाकी के बारे में बात की वो अचानक से बदल गया। वो बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, हमारी क्लास में ऐसी कोई लड़की नहीं है। क्योइची बोलता है पर ये सच नहीं हो सकता है। मिजुनो बोलती है वो काफी ज्यादा सीरियस था और उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। क्योइची बोलता है मिसाकी में एग्जिस्ट करती है। जैसे मिजुनो लिफ्ट में जाती है उसके फोन का सिग्नल खराब होने लगता है, तभी अचानक से लिफ्ट की वायर कट हो जाती है। क्योइची बोलता है क्या आप मुझे सुन सकती हो? तभी एक जोर के धमाके के साथ उस लिफ्ट के गिरने की आवाज आती है। क्योइची वो आवाज सुन के काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाई देता है मिजुनो उस लिफ्ट के नीचे बुरी तरीके से दब चुकी होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और एनिमेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए